प्राचीन काल से ही भारत ज्ञान और संस्कृति का केंद्र है। यहाँ की संस्कृति दुनिया को राह दिखाती है। शिक्षा संस्कृति की एकता का आधार है, जिससे दुनिया पूरी तरह बदल सकती है। जरूरत इस बात की है कि भारतीय ज्ञान को सही तरीके से देखा जाए और इसके बारे में जानकारी लेने के बाद ही इसे आत्मसात किया जाए। ऋग्वेद शिक्षा का आधार है, आत्म ही ज्ञान है। देह को देवालय मानने पर भारत की संस्कृति बरकरार रह सकती है। इसी तरह की सब बातें भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के उद्घाटन समारोह के मौके पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में सुनाई दी। इस मौके पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण लाल गुप्ता रहे। उन्होंने कहा कि इतिहास के अंदर कई बातों की जानकारी है, लेकिन कुछ गलतियां भी हैं। जब तक कि डेटा पूरी तरह से उपलब्ध ना हो, उसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बेहतर है। इसके लिए भी सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। संगोष्ठी में महाविद्यालय के प्राचार्य और संगठन के अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज भैरवाल सहित अन्य कई व्याख्याता और विद्यार्थी मौजूद रहे। करीब 1 घंटे तक चली इस संगोष्ठी के जरिए भारतीय परंपरा केंद्र से अवगत कराया गया। प्राचार्य डॉक्टर मनोज भैरवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में यहाँ पर कई तरह की चीजें चालू की जाएंगी, ताकि विद्यार्थियों को सभी तरह के भारतीय ज्ञान केंद्र के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके। आज राजकीय महाविद्यालय अजमेर में पहली बार भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसमें हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं नारायण लाल जी गुप्ता हैं, जो हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे यहाँ फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, अनिल जी हैं उसमें, जो हमारे उपाध्यक्ष हैं। आज हमने इस महाविद्यालय में राज्य सरकार के आदेशानुसार कि हर कॉलेज में एक भारतीय ज्ञान परंपरा हो का केंद्र खुले। भारत का ज्ञान कितना पुराना रहा है और भारत से लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। मैक्स मूलर के बारे में कहा जाता है कि वो भारत आया, उसके बाद अंग्रेज़ों को पता चला कि वेद क्या होते हैं, पुराण क्या होते हैं, गीता महाभारत क्या होती है, तो उन्होंने हमारी चीज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और बताया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम सब जानते थे, क्योंकि हम राजनीति विज्ञान में जो पढ़ते हैं कि भाई प्लेटो और अरस्तु पहले थे, नहीं, हम कहते हैं हमारे यहाँ पर बृहस्पति, कौटिल्य, मनु, शुक्र, जो 600 BC के लोग थे वो पहले थे। कहावत बात यह है कि हमारे भारत में ऋषियों ने विज्ञान हो, कला हो, साइंस हो और भी औषधियाँ हो, सभी मामलों में बहुत कुछ दिया है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सब लोग उसको पढ़ें और विदेशी औपचारिक मानसिकता है, गुलामी की मानसिकता, उससे बचें। और हम ये सोचें कि अंग्रेजी भाषा ही सब कुछ नहीं होती, हिंदी भाषाएं, हमारी लोकल भाषाएं भी बहुत कुछ होती हैं, और उस आधार पर हम आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।